पे मतलब कि ऐसा पत्थर की लकीर नहीं है कि एफटीएमओ एकदम 11 साल से मार्केट में है तो ये रहेगा ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल रूल है जो कि फंडेड स्क्वाड का है यहाँ पे। बट द गुड न्यूज़ इज दैट दिस रूल अप्लाइज ओनली टू द फंडेड फिट्स। तो फंडेड स्क्वाड में यहाँ पे जो MT5 है यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, तुम देख सकते हो। तो द ऑनेस्ट ट्रेडर के चैनल पे आज तक हमने जितने भी कंपैरिजन वीडियोस डाले हैं उनसे कहीं ज़्यादा खास ये वाला कंपैरिजन वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जिनमें से एक जो है उसको 11 साल हो चुके हैं मार्केट में और एक जो प्लेटफॉर्म है उसको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के हम वन स्टेप अकाउंट को कंपेयर करने वाले हैं और एट द एंड ऑफ द वीडियो में तुम्हें ये पता चलेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म के वन स्टेप अकाउंट के साथ तुम्हें जाना चाहिए, वेदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका मार्केट में 11 साल से दबदबा है और लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं उसको, या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि हाल ही में ही मार्केट में आया है बट अपना एक अच्छा छवि मार्केट में छोड़ता जा रहा है। तो कौन से प्लेटफॉर्म के साथ तुम्हें जाना चाहिए और अकाउंट्स के मामले में कौन सा प्लेटफॉर्म तुम्हें ज्यादा बेस्ट अकाउंट प्रोवाइड कर सकता है, तो वो आज तुम्हें इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं एफटीएमओ प्लेटफॉर्म के वन स्टेप अकाउंट के साथ फंडेड स्क्वाड प्लेटफॉर्म के वन स्टेप अकाउंट को। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज अभी के टाइम पे वन स्टेप का ही टाइम चल रहा है, वन स्टेप अकाउंट ही लोग बहुत ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं और मैंने भी बहुत सारे वन स्टेप अकाउंट्स के ऊपर वीडियो बनाया है। मैं खुद पर्सनली वन स्टेप अकाउंट का ही फैन हूँ और उनको अभी काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और आगे भी यूज करता रहूंगा। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर दिस वीडियो। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको एकदम एंड तक अच्छे तरीके से देखना, डिटेल में सारी चीजों को समझना है। अगर तुम्हें तो चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर बिकॉज इस लेवल का डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। और हमारा जो चैनल का रेशियो है सब्सक्राइब करने का वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो लोग आते हैं, वैल्यू लेते हैं, सीखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो तुम्हारे लिए छोटी बात है बट दिस इज अ वेरी बिग मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी एंड माय टीम। सो फॉर सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्त के साथ ताकि उनको भी एफटीएम और फंडेड स्क्वाड के वन स्टेप अकाउंट के बारे में डिटेल में पता चले। तो फॉर श्योर शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। वीडियो को एक बार लाइक कर दो, लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन दिखे देन फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो ताकि यूट्यूब को पता चले दैट दिस वीडियो इज वर्थी ऑफ गेटिंग इन फ्रंट ऑफ मोर ऑडियंस। सो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम let's get into this. Alright, so let's get started with Funded Squad Platform's one step account versus FTMO Platform's one step account. तो बारीकी से सभी चीजों को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है और एट द एंड तुम्हें ये एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म के वन स्टेप अकाउंट के साथ तुम्हें जाना चाहिए और कौन सा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के साथ तुम्हें मिलेगा यहाँ पे। तो वो सारी चीजें तुम्हें जानने के लिए मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट फैक्टर्स। यहाँ पे फैक्टर्स लिस्ट डाउन है, यहाँ पे फंडेड स्क्वाड का वन स्टेप में क्या क्या है और एफटीएमओ के वन स्टेप में क्या क्या है, तो सभी चीजें यहाँ पे लिस्ट डाउन किया गया है। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। सो ये है फंडेड स्क्वाड का वेबसाइट जो कि तुम्हें ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे ये है एफटीएमओ का वेबसाइट जो कि काफी डिटेल में इन लोगों ने बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, तो फॉर श्योर आके तुम चेकआउट वगैरह यहाँ पे कर सकते हो सारी चीजें। तो रिव्यूज वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और फंडेड स्क्वाड के परफॉर्म में भी कुछ ऐसा ही है। तो पे आउट्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, रिव्यूज वगैरह अगर नीचे जाओगे तो वो भी तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे सारी चीजें। सो सभी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम एक एक फैक्टर को बारीकी से देखते हैं और क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है इन दोनों प्लेटफॉर्म के वन स्टेप अकाउंट्स में। तो सारी चीजें हम बारीकी से जानते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज ड्रॉ डाउन लिमिट्स, टाइप्स एंड प्रॉफिट टारगेट्स। तो तीनों चीजों के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि ड्रॉ डाउन लिमिट्स क्या है, टाइप्स क्या है, प्रॉफिट टारगेट्स क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं फंडेड स्क्वाड वन स्टेप अकाउंट की, जो कि काफी ज्यादा सॉर्टेड अकाउंट अभी इन लोगों ने बना दिया है अपने वन स्टेप प्रोग्राम को। तो मतलब कि पहले के कंपैरिजन में जैसे ही फंडेड स्क्वाड वहां पे लॉन्च हुआ था तो तब यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन था, कंसिस्टेंसी रूल्स थे। अभी के टाइम पे कुछ भी नहीं है और इतना ज्यादा सॉर्टेड कर दिया है कि मजा आता है यहाँ पे ट्रेड करने में। स्पेशली ये जो वन स्टेप अकाउंट है ये इनका बेस्ट सेलर बन चुका है अभी के टाइम पे और मैं तो फॉर श्योर तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि फंडेड स्क्वाड का वन स्टेप अकाउंट तुम एक बार ट्राई करके देखो, मजा आ जाएगा कसम से तुम्हें, ठीक है। सो यहाँ पे 3% का डेली ड्रॉडाउन तुम्हें देखने के लिए मिलता है जो कि इक्विटी बेस्ड है, रीसेट होता है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के 5:30 बजे सुबह सुबह। और यहाँ पे 7% का मैक्स
स्टैटिक ड्रॉडाउन तुम्हें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, स्टैटिक ड्रॉडाउन यहाँ पे 7% का, और प्रॉफिट टारगेट देखो तुम यहाँ पे सिर्फ 8% का। ठीक है, सो मेजॉरिटी परफॉर्म्स में तुम्हें वहां पे 10% का देखने के लिए मिलता है, लेकिन फंडे स्क्वाड परफॉर्म में यहाँ पे एक तो तुम्हें 7% का स्टैटिक ड्रॉडाउन मिल रहा है, और दूसरे एंड में तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट भी 8% का देखने के लिए मिल रहा है, जो कि प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो को काफी ज्यादा यहाँ पे कम कर देता है, जो कि हम देखने वाले हैं अभी कुछ देर बाद। ठीक है, सो यहाँ पे समझते हैं अभी एफटीएमओ का जो वन स्टेप अकाउंट है ये किस तरीके के ड्रॉडाउन लिमिट्स टाइप्स ये सब प्रोवाइड करता है। सो सबसे पहला जो है यहाँ पे 3% का डेली ड्रॉडाउन ये भी देता है, इक्विटी बेस्ड जो होता है, रिसेट होता है ये 3:30 बजे हमें सुबह आईएसटी टाइम में। ठीक है, और मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 10% का ओवरऑल ड्रॉडाउन है यहाँ पे, जो कि एंड ऑफ द डे बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। ठीक है, सो एंड ऑफ द डे बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, अभी यहाँ पे भी एक ट्रिक है जो कि इन लोगों ने यूज किया हुआ है यहाँ पे। तो बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एफटीएम मतलब कि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में भी अवेलेबल है। मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है कि बैलेंस बेस्ड थोड़ा सा यहाँ पे राहत देता है एज कम्पेयर टू द इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, राइट। सो बैलेंस बेस्ड मतलब कि तुम्हारा जो भी ट्रेड्स है वो जब क्लोज हो जाएंगे, जो तुम्हारा फाइनल क्लोजिंग बैलेंस होगा अकाउंट का, उसके ऊपर ये 10% वहां पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, सो ये चीज है यहाँ पे। लेकिन बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में क्या होता है, तुम्हारा एंड ऑफ द डे नहीं होता है। फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के अगर मैं कंपेयर करूँ वहां यहाँ पे, तो फिर वहां पे जो एंड ऑफ द डे है वो नहीं होता है। वो जब जब तुम्हारा बैलेंस बढ़ता है, जिस तरीके से बढ़ता है, वहां पे जाके तुम्हारा जो ये ड्रॉडाउन है वहां पे जाके कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो उस तरीके का सीन होता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे एंड ऑफ द डे है, मतलब कि 3:30 बजे ये रीसेट हो जाएगा जो भी तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है उस पे। ठीक है, तो चलो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, लेकिन ये ट्रेल करता रहेगा। ये इनिशियल लॉक वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो इनिशियल लॉक वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, मैंने लिख ही दिया है। एंड दिस ड्रॉडाउन डजंट गेट्स लॉक्ड एट द इनिशियल बैलेंस एंड कीप्स ऑन मूविंग एंडलेसली। तुम जैसे जैसे प्रॉफिट करते जाओगे ये पीछे पीछे जाता रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज है, ज्यादातर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो होते हैं वहां पे वो लॉक हो जाते हैं एक टाइम पे जाके इनिशियल बैलेंस में, लेकिन ये वाला लॉक नहीं होता है, ये चलता ही रहेगा। तुम जितना भी प्रॉफिट करो ये पीछे पीछे जाता ही रहेगा। ठीक है, सो ये चीज है। बट यहाँ पे बैलेंस बेस्ड है तो थोड़ा सा यहाँ पे राहत मिलता है। चलो शुक्र है कि इक्विटी बेस्ड नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे द मैक्स ड्रॉडाउन लिमिट ओनली ट्रेल्स व्हेन द क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीजेस देन द लास्ट डे बट नेवर डिक्रीज। ठीक है, सो ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि जब भी बढ़ेगा तभी ये ऊपर ट्रेल करेगा, नहीं तो ये सेम लेवल पे ही रहेगा। लॉस अगर होता है तो फिर ये नीचे नहीं जाएगा, ये सेम लेवल पे ही रहेगा। तो ये तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है। सो यहाँ पे 10% का मैक्स एंड ऑफ द डे बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिलता है, और फंडे स्क्वाड में तुम्हें स्टैटिक ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलता है, जो कि एक ही जगह पे स्टिक रहेगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे एकदम मेजर डिफरेंस तुम्हें देखने के लिए मिलता है ड्रॉडाउन लेवल्स पे ही। और लेट मी रिमाइंड यू दैट ड्रॉडाउन लेवल्स एंड उसके जो टाइप्स होते हैं एक अकाउंट में बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, परफॉर्म चाहे जो भी हो, चाहे ये नया परफॉर्म है फंडे स्क्वाड, ये स्टैटिक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, एफटीएमओ यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन प्रोवाइड करता है, बट तुम्हें नाम से कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हें यहाँ पे अकाउंट के साथ लेना देना है। ठीक, अभी देखने जाए तो एफटीएमओ भी कितना दिन ही हुआ है इंडिया में वापस आए हुए, राइट। सो वो भी तो चला ही गया था ना। तो कोई भी यहाँ पे मतलब कि ऐसा पत्थर की लकीर नहीं है कि एफटीएमओ एकदम 11 साल से मार्केट में है तो ये रहेगा ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वी आर एट द एंड ऑफ द डे गैम्बलिंग इन परफॉर्म्स कि कौन सा परफॉर्म चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। सो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। सो रिस्क तो फॉर श्योर एफटीएमओ में भी है और फंडे स्क्वाड में भी है, सीधी सी बात है यहाँ पे। तो फॉर द टाइमिंग तुम्हें बस ये देखना है कि कौन सा जो अकाउंट है वो तुम्हारे हिसाब से सस्टेनेबल है, राइट। सो ये चीज है यहाँ पे। सो यहाँ पे तुम्हें ड्रॉडाउन लिमिट्स टाइप्स यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्या प्रोवाइड करता है। और प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 10% का, जैसे कि मैंने कहा कि मेजॉरिटी परफॉर्म्स में 10% का प्रॉफिट टारगेट ही रहता है। ठीक है, सो ये चीज है। बट यहाँ पे 10% का तुम्हें मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन मिलता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि यहाँ पे तुम्हें वन स्टेप अकाउंट में देखने के लिए मिलता है। ज्यादातर में तो 6% का 5% का उस तरीके का होता है, लेकिन फंडे स्क्वाड में यहाँ पे तुम्हें 7% का स्टैटिक और यहाँ पे एफटीएमओ में 10% का मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बट वो ट्रेलिंग है, बट दैट इज अनदर फैक्टर। ठीक है, सो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ पे देखने वाली चीज है दैट इज फैक्टर प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो। ठीक है, सो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। सो प्रॉफिट टारगेट जो है वो अगर हम डिवाइड करते हैं मैक्स ड्रॉडाउन से, जो कि यहाँ पे फंडे स्क्वाड में तुम देख रहे हो कि प्रॉफिट टारगेट है 8% का और मैक्स ड्रॉडाउन है यहाँ पे 7% का। सो 8% बाय 7% डिवाइडेड बाय 7% दैट कम्स टू अ रेशियो ऑफ 1.14। ठीक है, सो 1.14 यहाँ पे निकल के आता है। और जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो यहाँ पे प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो का जो रेशियो माना जाता है दैट इज 1.5। ठीक है, सो 1.5 यहाँ पे स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलता है कि 1.14 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से तो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, और यहाँ पे सेम अगर हम एफटीएमओ में देखने जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट भी 10% है और यहाँ पे जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो भी 10% है। दैट मीन्स अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दे तो फिर यहाँ पे हमें रेशियो 1 देखने के लिए मिलता है। ये फंडे स्क्वाड से भी ज्यादा कम है।
ठीक है। सो लेकिन यही बात है कि टाइप जो है इसका वो ट्रेलिंग है, बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग है, और यहाँ पे स्टैटिक तुम्हें देखने के लिए मिलता है, राइट। सो यही डिफरेंस है, कुछ मेजर डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, राइट। सो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद का जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज कंसिस्टेंसी रूल। तो कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे फंडेड स्क्वाड में जैसे कि मैंने बता दिया कि कुछ भी नहीं है, सुनन है यहाँ। और अगर यहाँ पे एफटीएमओ में हम देखने जाए, सो मैंने जब उनका एफएक्यू सेक्शन अच्छे से देखा है वन स्टेप अकाउंट के लिए, सो ज्यादा कुछ रूल्स है नहीं, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल तुम्हें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे द कंसिस्टेंसी रूल इज नेम्ड एज बेस्ट डे रूल, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी रूल को बेस्ट डे रूल भी कहा जाता है, जो कि एफटीओ में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा वहां पे, ठीक है। सो द कंसिस्टेंसी स्कोर इज 50%, मतलब कि इतना ज्यादा कम भी नहीं है, 50% इज लाइक मॉडरेट कंसिस्टेंसी स्कोर, ठीक है। सो द कंसिस्टेंसी स्कोर इज 50%। दिस अप्लाइज इन बोथ चैलेंज एंड फंडेड फेस, ठीक है। सो इसका तुम्हें ध्यान रखना है कि चैलेंज फेस में, फंडेड फेस में, दोनों में ये एप्लीकेबल होता है 50% का कंसिस्टेंसी स्कोर। सो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। सो मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी अलग होता है, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज भी अलग होता है। सो लेट मी टेल यू दैट यहाँ पे ड्रॉडाउन जो टाइप्स है, इसके बारे में अगर डिटेल में तुम्हें जानना है तो फिर आई बटन पे यहाँ पे वीडियो आ रहा होगा, वो वाला तुम देख सकते हो। लेकिन मैं एक रिफाइंड ड्रॉडाउन लेवल्स का जो वीडियो है, टाइप्स का जो वीडियो है, वो भी बनाने वाला हूँ। वहां पे ये एंड ऑफ द डे, बैलेंस बेस्ड ट्रेडिंग ड्रॉडाउन, ये सब चीजें मैं डिटेल में एकदम एक्सप्लेन करूंगा। इसके ऊपर भी कोई अगर ड्रॉडाउन टाइप है, कोई भी अगर एक प्रोफॉर्म उसको नाम दे के, एक अलग सा नाम दे के वहां पे बैठा हुआ है, तो भी मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं। सो उसको अगर तुम्हें जल्दी देखना है तो फॉर श्योर कमेंट डाउन करो दैट वी वांट अ ड्रॉडाउन वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। सो फॉर श्योर मैं वहां पे ड्रॉडाउन वीडियो तुम्हारे लेके आऊंगा। अभी जो करेंटली ड्रॉडाउन वीडियो है वहां पे भी तुम्हें मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन लेवल्स है उस टाइम के, तो वो सब देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके लिए तुम्हें आई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा वीडियो में, तो वहां पे तुम जाके वीडियो देख सकते हो। और कंसिस्टेंसी रूल स्कोर के बारे में अगर डिटेल में तुम जानना चाहते हो, उसके लिए भी एक वीडियो है जो कि आई बटन पे मैं दे दूंगा। और नेक्स्ट यहाँ पे जो मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज है, या फिर एक होता है तुम्हारा मिनिमम ट्रेडिंग डेज, एक होता है मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। तो दो चीजें होता है यहाँ पे। सो दोनों को अगर डिटेल में तुम्हें जानना है और क्या क्या नाम से यहाँ पे जाना जाता है और कौन से प्रोफॉर्म में अलग अलग तरीके से इनको दिखाया जाता है, तो वो सारी चीजें डिटेल में जानने के लिए आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, तो वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे फंडेड स्क्वाड में, यहाँ पे एफटीएमओ में तो नन है, यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, ट्रेडिंग डेज कुछ भी तुम्हें वन स्टेप प्रोग्राम में देखने के लिए नहीं मिलता है, टू स्टेप वाले में होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फंडेड स्क्वाड में तुम्हें देखने के लिए मिलता है मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज, वेयर यू हैव टू मेक 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज each day to progress to the next stage or request a payout. Traders must fulfill this rule, ठीक है। तो यहाँ पे एक अकाउंट को पास करने के लिए वो मिनिमम तुम्हें 3 डेज का प्रॉफिटेबल डेज करना पड़ेगा। 0.5 0.5 0.5 कंसेक्यूटिव नहीं है, आज किया उसके बाद 2 दिन बाद भी तुम कर सकते हो। मतलब कि सिर्फ वो जो साइकिल है उस साइकिल में होना चाहिए। पे आउट रिक्वेस्ट करने का जो साइकिल है वहां पे 3 दिन होना चाहिए, अकाउंट पास करने का जो साइकिल है वहां पे 3 दिन का होना चाहिए। सो ये मिनिमम है, मतलब कि तुम्हें करना ही पड़ेगा ये प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज, ठीक है। सो 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज है जो कि तुम्हें फंडेड स्क्वाड के वन स्टेप प्रोग्राम में देखने के लिए मिलता है। सो ये रूल है यहाँ पे। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग। तो वीकेंड होल्डिंग और न्यूज ट्रेडिंग को लेके एफटीएम में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। सो इन फंडेड स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ, सो वीकेंड होल्डिंग इज फुल्ली अलाउड इन केस ऑफ न्यूज ट्रेडिंग, इट इज फुल्ली अलाउड इन इवोल्यूशन फेज। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इवोल्यूशन में तुम न्यूज ट्रेडिंग करो, जो भी करना है तो तुम वो सब चीजें कर सकते हो, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अकाउंट वगैरह ब्रीच नहीं होगा। इन केस ऑफ फंडेड फेज यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है दैट देयर इज अ 8-minute विंडो पीरियड, 4 minutes बिफोर एंड 4 minutes आफ्टर द न्यूज रिलीज, ठीक है। सो यहाँ पे 4 मिनट के पहले न्यूज के वो, और 4 मिनट के बाद, ये 8 मिनट का विंडो पीरियड है। सो इफ वी ओपन अ ट्रेड बिफोर द विंडो पीरियड एंड क्लोजेस इन प्रॉफिट ड्यूरिंग द विंडो पीरियड, द प्रॉफिट विल बी रिमूव फ्रॉम द ट्रेड, नो अकाउंट ब्रीच, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉफिट हटा दिया जाएगा। अगर उस विंडो पीरियड में तुम्हारा टीपी वगैरह हिट किया या फिर प्रॉफिट में तुमने क्लोज किया तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो काउंट किया नहीं जाएगा। और अगर एसएल हुआ वहां पे तो फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं, वहां पे अकाउंट वगैरह ब्रीच नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एफटीएमओ में अगर हम देखने जाए, सो यहाँ पे वीकेंड होल्डिंग ऑन इवोल्यूशन फेज इज कंप्लीटली अलाउड। इन फंडेड फेज हैव टू क्लोज ट्रेड्स बिफोर मार्केट क्लोजर, ठीक है। सो यहाँ पे वीकेंड होल्डिंग का भी तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलता है। सो तुम देख सकते हो मतलब एड ऑन वगैरह है कि नहीं, अगर एड ऑन है तो उसके लिए तुम ले सकते हो यहाँ पे। इन केस ऑफ न्यूज ट्रेडिंग इट इज फुल्ली अलाउड इन इवोल्यूशन फेज, बट इन केस ऑफ फंडेड फेज देयर इज अ 4 minute विंडो पीरियड, 2 minutes बिफोर एंड 2 minutes आफ्टर द न्यूज रिलीज, ठीक है। सो यहाँ पे फंडेड स्क्वाड में 8 मिनट का है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें 4 मिनट का देखने के लिए मिलता है फंडेड फेज में। इन केस ऑफ न्यूज ट्रेडिंग ये भी फुल्ली अलाउड है, और इवोल्यूशन में दोनों वीकेंड होल्डिंग और न्यूज ट्रेडिंग दोनों ही अलाउड है। लेकिन फंडेड फेज में तुम्हें वीकेंड होल्ड तुम नहीं कर सकते हो, मार्केट क्लोजर से पहले ही, मतलब कि फ्राइडे को ही तुम्हें यहाँ पे ट्रेड्स को क्लोज करना पड़ेगा। तो उस तरीके का सीन है यहाँ पे। सो इफ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट इज ट्रिगर्ड विद इन द रेस्ट्रिक्टेड टाइम विंडो, दैट मीन्स 4 मिनट का,
दिस मे बी कंसिडर्ड अ ब्रीच ऑफ द FTMO अकाउंट एग्रीमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे ये ब्रीच माना जाएगा और तुम्हारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस या फिर टेक प्रॉफिट कुछ भी हिट हुआ, या फिर तुमने अगर वहाँ पे मैनेज करने का ट्राई किया 4 मिनट के अंदर ही, तो तुम्हारा जो अकाउंट है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बट ट्रेडिंग और नॉन टारगेटेड इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द US NFP रिलीज वी कैन ट्रेड यूरो GBP और ऑड NZD। ठीक है, सो ये मतलब कि अगर USD का न्यूज है तो फिर जो नॉन USD पेयर्स है तो वो तुम वहां पे ट्रेड कर सकते हो। वी मस्ट नॉट ओपन, हाउएवर वी मस्ट नॉट ओपन और क्लोज ट्रेड्स on USD JPY और GBP USD within the time window of 2 minutes before to 2 minutes after the NFP रिलीज। ठीक है, सो यहाँ पे अगर जो भी मतलब कि जिसका भी न्यूज आ रहा है, फॉर एग्जांपल GBP का न्यूज आ रहा है, तो फिर तुम GBP USD को ट्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम ऑड NZD को वहां पे ट्रेड कर सकते हो। उस तरीके का सीन है यहाँ पे। तो उस चक्कर में तुम्हारा जो अकाउंट है वहां पे ब्रीच वगैरह कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर जिसका न्यूज आ रहा है वो अगर तुम ट्रेड कर रहे हो और 4 मिनट्स के अंदर ही तुम्हारा SLTP वो सब हिट कर गया, तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां पे ब्रीच कर दिया जाएगा फंडेड फेज में यहाँ पे। ठीक है, सो इवोल्यूशन में कुछ भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फंडेड फेज में तुम्हें न्यूज ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग का FTMO में खास इन पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर हमें देखने के लिए मिलता है दैट इज मैक्सिमम रिस्क रूल। तो मैक्सिमम रिस्क रूल भी तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में। सो यहाँ पे काइंड ऑफ सेम ही है यहाँ पे। सो इफ द फ्लोटिंग लॉस, फंडे स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ, इफ द फ्लोटिंग लॉस रीचेस 1.5% of the initial account balance at any point in time, it will be considered a violation। ठीक है, सो फ्लोटिंग लॉस जो है मतलब कि इक्विटी की बात हो रही है यहाँ पे, बैलेंस की बात नहीं हो रही है। तुमने एक ट्रेड लिया वहां पे और वो जो ट्रेड है वो 1.5% वहां पे लॉस में चला गया, लॉस दिखा दिया वहां पे 1.5% ऑफ द अकाउंट, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वायलेशन टू द अकाउंट। इट अप्लाइज टू अ सिंगल ट्रेड रीचिंग अ फ्लोटिंग लॉस ऑफ 1.5% और मल्टीपल ट्रेड्स कंबाइंड रीचिंग अ टोटल फ्लोटिंग लॉस ऑफ 1.5%। चाहे एक ट्रेड में 1.5% लॉस दिखा दे या फिर मल्टीपल ट्रेड्स में वहां पे 1.5% एक्यूमुलेट करके वहां पे लॉस दिखा दे, तो सेम ब्रीच ही ये माना जाएगा, वायलेशन ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे। सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम अगर तुमने वायलेट किया तो फिर प्रॉफिट स्प्लिट रिड्यूस टू 40%, जो कि 80% से 40% कर दिया जाएगा, और सेकंड टाइम अगर करते हो तो फिर तुम्हारा जो अकाउंट है वो वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा। बट द गुड न्यूज इज दैट दिस रूल अप्लाइज ओनली टू द फंडेड फेज। ठीक है, सो फंडेड फेज में ये अप्लाई होता है, क्योंकि अगर हम चैलेंज फेज में ये सब फ्लोटिंग लॉस वगैरह का रूल दे दे तो फिर थोड़ा सा वहां पे रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, थोड़ा सा नहीं मतलब कि अच्छा खासा वहां पे रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। बिकॉज अभी तो मैं भी मतलब कि 1.5% to 2% रिस्क करता हूँ इवोल्यूशन फेज में, तो वो उस चक्कर में मतलब कि बहुत ही ज्यादा एक टफ सिचुएशन हो जाता है ट्रेडर्स के लिए कि फ्लोटिंग लॉस को बहुत ज्यादा मैनेज नहीं किया जा सकता है इवोल्यूशन फेज में, राइट। तो वो सारी चीजें हैं। बट फंडेड फेज में आई वुड से दैट दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ अ गुड परफॉर्म, जो कि फंडेड फेज में यहाँ पे तुम्हें 1.5% ये सब फ्लोटिंग लॉस वगैरह देते हैं। बिकॉज फंडेड फेज में मैं ही रिकमेंड करता हूँ तुम्हें, मैं खुद भी ये चीज करता हूँ कि 0.5% से ज्यादा रिस्क में करता हूँ नहीं। ठीक है, सो 0.5% इज द बेयर मिनिमम यू कैन टेक रिस्क इन अ पर्टिकुलर ट्रेड इन अ फंडेड अकाउंट। ठीक है, सो ये मैं फॉर श्योर रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे। सो उस तरीके से अगर देखने जाए यहाँ पे, सो बढ़िया रूल है यहाँ पे, जो कि फंडेड फेज में यहाँ पे अप्लाई होता है। लेकिन अगर ये सेम चीज चैलेंज फेज में होता तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया यहाँ पे फंडेड स्क्वाड की बात, जो कि ये लोग फ्लोटिंग लॉस में चीजों को कैलकुलेट करते हैं फंडेड फेज में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे FTMO को अगर हम देखने जाए, सो नो मोर देन 1 to 1.5% should be risked on per trade। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम रिस्क रूल है ये FTMO में कहते हैं कि 1 to 1.5% से ज्यादा अगर तुम रिस्क लोगे यहाँ पे तो पर ट्रेड के बेसिस में, तो फिर वो वायलेशन माना जाएगा, बोथ इन चैलेंज फेज एज वेल एज इन फंडेड फेज। ठीक है, सो ये इन लोगों का कहना है। सो मैक्सिमम रिस्क रूल तुम देख सकते हो कि नाम एक ही है लेकिन डेफिनेशंस अलग अलग है। तो ये सारी चीजें ही मैं मतलब कि अपने वीडियोस में एक्सप्लेन करता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि जो डेफिनेशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, नाम सेम हो सकता है हालांकि हर एक परफॉर्म में। ठीक है, सो ये एक चीज है यहाँ पे। उसके बाद बहुत सारे लोगों को स्प्रेड्स वगैरह का डाउट होता है, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें स्प्रेड्स वगैरह भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फंडेड स्क्वाड का ही तुम्हें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे MT5 बहुत ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं, सो MT5 का ही मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। सो यहाँ पे पहले FTMO को मैं दिखा देता हूँ। तो FTMO का ऑलरेडी है यहाँ पे, तुम देख सकते हो, मैंने URL वगैरह पेस्ट करके रखा है। सो ये सिंबल्स में आके तुम देख सकते हो यहाँ पे लाइव जो उनके स्प्रेड्स है वो चलते रहेंगे। आज तो संडे है तो आज मार्केट बंद है ऑलरेडी। सो यहाँ पे फॉरेक्स का जो भी बिट प्राइस है, एक्स प्राइस है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है। तो सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इंडेक्सेस अगर देखना चाहते हो वो है यहाँ पे, कमोडिटीज यहाँ पे ऑलरेडी है। सो यहाँ पे भी बिट प्राइस, एक्स प्राइस तुम देख सकते हो, स्प्रेड्स तुम यहाँ पे जान सकते हो कि किस तरीके का है, और क्रिप्टो शायद अभी खुला हुआ है, तुम देख सकते हो। सो यहाँ पे रॉ स्प्रेड्स तुम्हें देखने के लिए मिलते हैं। बिटकॉइन में देख सकते हो 75,014,
75,015, राइट। सो यहाँ पे एकदम रॉ स्प्रेड्स में $1 का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो सही है, यहाँ पे इथेरियम का तुम देख सकते हो एकदम रॉ स्प्रेड्स है, राइट। सो सारी चीज़ें रॉ ही है जो कि यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलता है। कमीशंस वगैरह तुम यहाँ पे देख सकते हो साइड में ही 0.065% यहाँ पे सारे कमीशन है, यहाँ पे रेट वगैरह तो सब कुछ यहाँ पे FTMO में तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा। और फंडे स्क्वाड का मेरे पास अकाउंट है, तो फंडे स्क्वाड का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। सो आज तो मार्केट बंद है, अगर मैं वीकडेज में करता तो फिर तुम्हें अच्छे तरीके से सब दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे है नहीं अभी। सो मैं बिटकॉइन वगैरह का दिखाने का ट्राई करता हूँ तुम्हें। सो ये मेरा फंडेड स्क्वाड का अकाउंट है। सो BTC हाँ BTC का तुम देख सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे स्प्रेड्स ज़्यादा है, तुम देख सकते हो, राइट। सो फंडेड स्क्वाड में यहाँ पे जो MT5 है यहाँ पे स्प्रेड्स ज़्यादा है, तुम देख सकते हो 75,953 और यहाँ पे 74,949, 75,100 समथिंग, राइट। सो ये चीज़ है यहाँ पे जो कि तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो MT5 में ज़्यादा स्प्रेड्स है। और मैं अगर तुम्हें यहाँ पे मैच ट्रेडर में दिखाने जाऊँ, फंडे स्क्वाड का ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फंडे स्क्वाड का अकाउंट है मेरा। सो ये मैच ट्रेडर है जो कि 100K का अकाउंट है, ये ऑलमोस्ट ब्रीच ही है मान लो, ठीक है। सो इसको मैं ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ। सो 100K का अकाउंट जो मैंने दिखाया था अपने लास्ट वीडियो में फंडे स्क्वाड का, तो वहाँ पे 100K का अकाउंट था, तो ये ब्रीच हो गया 2-3 ट्रेड्स में, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो यहाँ पे कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्या दिखाने वाला था मैं, BTC। तो BTC सर्च करता हूँ यहाँ पे, BTC हाँ यहाँ पे सही है, तुम देख सकते हो। प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म वेरी करता है। MT5 में क्या था तुम देख सकते हो, और यहाँ पे मैच ट्रेडर में क्या है तुम देख सकते हो 75,000, 82, 83, 84, राइट। सो 83, 84, 83, 84, तो $1 का यहाँ पे डिफरेंस है। तुम तो यहाँ पे अगर तुम लेते हो फंडे स्क्वाड का, तो आई विल रिकमेंड कि जो मैच ट्रेडर है तुम उसके साथ ही जाओ, तुम्हें स्पेस वगैरह भी एकदम बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। और मुझे तो मजा आता है मैच ट्रेडर पे ट्रेड करने में, तो बड़े ही है मतलब। ये तो यहाँ पे जो MT5 है यहाँ पे तुम्हें $10 आई थिंक एक्स्ट्रा पे करना होता है, बट यहाँ पे मैच ट्रेडर में कोई भी फीस वगैरह नहीं है और सही मिल जाता है तुम्हें प्लेटफॉर्म, तो वो तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज मिनिमम ट्रेड होल्डिंग ड्यूरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे FTMO में तुम्हें कोई भी मतलब कि मिनिमम ट्रेड होल्डिंग ड्यूरेशन नहीं है, तो ये काफी एक कंट्रोवर्शियल रूल है जो कि फंडे स्क्वाड का है यहाँ पे। बट लाइक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यार, मतलब कि लोग इतना ज्यादा दिक्कत करते हैं इन सब रूल्स के साथ, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, लाइक बिकॉज मुझे तो आज तक ये सब रूल कभी भी हैम्पर नहीं किया है। एवरी ट्रेड मस्ट रिमेन ओपन फॉर एटलीस्ट 120 सेकेंड्स 2 मिनट्स, ठीक है। सो 2 मिनट्स तक मतलब कि ओपन रहना चाहिए, उसके पहले अगर क्लोज कर दिया, क्लोजिंग या ट्रेड अर्लियर वेदर बाय स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और मैनुअली ड्यू टू वॉलेटिलिटी विल काउंट एज अ वायलेशन, ये वायलेशन ही यहाँ पे माना जाएगा। मल्टीपल वायलेशन ऑफ दिस रूल विल अट्रैक्ट अ रिव्यू फ्रॉम द रिस्क टीम। सो 1-2 के साथ कुछ भी नहीं होगा, अगर मल्टीपल टाइम्स तुम्हें यहाँ पे कर दिया तो फिर यहाँ पे रिस्क टीम को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा जो अकाउंट है वो रिव्यू में चला जाएगा। वो लोग रिव्यू करेंगे अच्छे से, और रिव्यू करने के बाद सीधा कहेंगे दैट योर अकाउंट हैज बीन ब्रीच्ड ड्यू टू दिस रूल वायलेशन, ठीक। सो मैं ही सीधा तुम्हें कह देता हूँ कि यहाँ पे ये वायलेशन ही माना जाएगा। अगर एक बार तुम्हारा अकाउंट रिस्क टीम के पास चला गया, उन लोगों ने रिव्यू कर लिया, तो 99.9% चांस है कि तुम्हारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, ब्रीच कर दिया जाएगा। बहुत लोगों का हुआ है, तुम्हारा अभी कोई खास नहीं है, हो ही जाएगा ब्रीच, ठीक है। सो फॉर श्योर इसको मेंटेन करके चलना एक बहुत ही ज्यादा मेजर रूल है जो कि फंडे स्क्वाड के अकाउंट्स में तुम्हें देखने के लिए मिलता है। सो दिस रूल अप्लाइज टू एवरी अकाउंट एंड स्टेज इन फंडेड स्क्वाड, चाहे इंस्टेंट ले लो, 1 स्टेप ले लो, 2 स्टेप ले लो, इवोल्यूशन हो, फंडेड हो, सभी में ये 2 मिनट्स का रूल एप्लीकेबल होता है। सो इसका फॉर श्योर तुम्हें ध्यान रखना है जब भी तुम फंडे स्क्वाड के कोई भी अकाउंट को खरीद रहे हो तो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे प्राइसिंग और डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ, सो प्राइसिंग और डिस्काउंट जैसे कि तुम्हें पता है कि फंडे स्क्वाड के हम अभी ऑफिशियल पार्टनर बन चुके हैं। सो तुम्हारे लिए खास कोड है जिसका नाम है ऑनेस्ट। तो जैसे ही चेकआउट पेज में चले जाओगे, ऑनेस्ट को तुम किसी भी मतलब कि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ले लो, या फिर तुम यहाँ पे 1 स्टेप अकाउंट ले लो, 2 स्टेप अकाउंट ले लो, कहीं पे भी तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 55% का यहाँ पे $36 दिखा रहा है, राइट। सो $36 यहाँ पे दिखा रहा है 1 स्टेप प्रोग्राम का। जैसे ही मेरा कोड यूज करोगे तुम्हें इससे भी ज्यादा डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, जो कि वेबसाइट में या फिर किसी भी कहीं पे भी तुम्हें नहीं मिलेगा देखने के लिए। एकदम एक्सक्लूसिव कोड है ऑनेस्ट, जो कि तुम्हें सिर्फ मेरे कोड से ही यहाँ पे डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट। और ठीक वैसे ही इंस्टेंट अकाउंट में चले आओगे तो 40% से ये $30 जो यहाँ पे दिखा रहा है, इससे भी
3% तुम्हें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। सेम गोस फॉर टू स्टेप अकाउंट्स एज वेल। सो फॉर श्योर इसका तुम फायदा यहाँ पे उठा सकते हो ऑनेस्ट कोड का यूज करके फंडे स्क्वाड के किसी भी अकाउंट में। और ऑन द अदर हैंड अगर एफटीएमओ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो 79 यूरो से यहाँ पे चालू होता है, बट यू कैन यूज प्रॉफर्म मैच फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सो प्रॉफर्म मैच में भी अवेलेबल है ऑलरेडी जो एफटीएमओ प्रॉफर्म है। सो यहाँ पे आके बस तुम्हें सर्च करना है एफटीएमओ, तो वो सीधा तुम्हारे सामने आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है इसका तुम यहाँ पे फायदा उठा सकते हो। एफटीएमओ के जितने भी डिटेल्स वगैरह है, जो भी तुम्हें जानना है अकाउंट टाइप्स के बारे में, फीचर्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, तो सब कुछ तुम्हें प्रॉफर्म मैच के वेबसाइट में जानने के लिए मिलेगा। सो अभी तुम देख सकते हो 101 यूरो का ऑफर चल रहा है यहाँ पे, जो कि 100K का टू स्टेप अकाउंट जब तुम खरीदोगे वहीं पे $101 का तुम्हें यहाँ पे, सॉरी यूरो का यहाँ पे तुम्हें ऑफ मिलेगा। बाकी कोई भी ऑफर नहीं है। जो भी हाईएस्ट डिस्काउंट कोड से या फिर ऑफर्स है तुम्हें यहाँ पे परफॉर्म मैच में ही देखने के लिए मिलेगा। तो फॉर श्योर परफॉर्म मैच का भी लिंक्स और कोड्स वगैरह जो भी मैं दे सकूंगा, सो वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और फंडे स्क्वाड का तो ऑलरेडी है। तो फॉर श्योर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का तुम फायदा उठा सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है। तो जो भी तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए बेस्ट बैठेगा, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, जो भी फैक्टर्स है तुम्हारे मन में, तो उस हिसाब से तुम अपना अकाउंट यहाँ पे चूज कर सकते हो और उसी के साथ लॉन्ग टर्म गेम यहाँ पे तुम खेल सकते हो। सो आई होप तुम्हें एफटीएमओ और फंडे स्क्वाड के वन स्टेप अकाउंट्स के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा। एंड नाउ यू आर क्लियर इन योर माइंड कि कौन से प्रोफॉर्म के वन स्टेप अकाउंट के साथ तुम्हें जाना चाहिए और अपने प्रोफॉर्म जर्नी के वन स्टेप प्रोग्राम के साथ तुम्हें स्टार्टिंग करना चाहिए। सो फॉर श्योर तुम्हें पता चल गया होगा। सो वीडियो अगर पसंद आया तो फिर एक बार लाइक कर देना। लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, तो जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक्स तुम्हें क्या चाहिए, तो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो। सो मैं जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो पाऊं उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने का ट्राई करूंगा। वीडियो को अपने आप तक ही मत रखो, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ फॉर श्योर इसको शेयर कर देना ताकि उनको भी बहुत ही ज्यादा वैल्यू देखने के लिए मिले। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज हमारा जो ये रेशियो है, इस रेशियो को हमें सुधारना है बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल। तुम्हारे लिए छोटी बात है बट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। बाकी इफ यू आर ए क्रिप्टो ट्रेडर एंड यू वांट टू नो अबाउट प्रोफॉर्म जो कि क्रिप्टो करेंसी में ही डील करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनके बारे में अगर स्पेसिफिकली तुम्हें जानना है तो फिर तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जहां पे मैंने ऐसे प्रोफॉर्म्स के बारे में बताया हुआ है जो कि बेस्ट इन द मार्केट है करेंटली, और तुम उनको यूज करके अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी को प्रोफॉर्म्स के थ्रू फॉर श्योर यहाँ पे सक्सेसफुली आगे बढ़ा सकते हो। तो उनके बारे में डिटेल में जानने के लिए ये वाला वीडियो देखो, चीजों के बारे में जानो, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो एंड इस स्पेस में फॉर श्योर आगे बढ़ते रहो। बाकी माय नेम इज कुणाल, एके द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।